जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मिशन साइबर सिपाही पर। मैं आशीष भारती एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। एक बार आप सब कमेंट के माध्यम से मुझे बता दीजिए कि आप सबको ऑडियो और वीडियो बिल्कुल स्पष्ट में आ रहा है। उसके बाद हम लाइव को प्रारंभ करेंगे। मैं एक बार कमेंट सेक्शन देख लेता हूं कि आप सब कमेंट में मुझे बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो बिल्कुल स्पष्ट है। आज का जो विषय है आप सबने देख लिया होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा है उन लोगों के लिए आज का विषय के लिए मैं थंबनेल भी फ्लैश कर देता हूं, ताकि आप सबको आज का विषय पता चल जाए। और उसके बाद हम लाइव को प्रारंभ करेंगे। आज का लाइव एक काव्यांजलि होगी संघ को। संघ शताब्दी वर्ष में अपने आ चुका है, 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं संघ को बने हुए, और इसमें क्या योगदान रहा, क्या उसकी महत्ता है, उसको काव्यांजलि देंगे राष्ट्र कवि मदन मार्तंड जी। वो मेरे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं, मैं जल्दी उनको भी कैमरे पे लेकर आऊंगा। आप एक सब बता दीजिए एक बार, ए भी ओके है? ठीक है, मेरे पास कमेंट आने लगा है कि ए भी ओके है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं आप सबको विषय के लिए थंबनेल एक बार दिखा देता हूं, उसके बाद हम लाइव में आगे बढ़ेंगे। तो ये रहा विषय, आप सब देख रहे होंगे। इसमें पूरे देश में, राष्ट्र भर में, दुनिया भर में संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो संघ है क्या, संघ की महत्ता क्या है, और इस पर हमारे तरफ से मिशन साइबर सिपाही परिवार में हमारे लाइव में आज काव्यांजलि देंगे राष्ट्र कवि मदन मार्तंड जी। लेकिन उससे पहले मैं आप सबके सामने एक प्रश्न छोड़ रहा हूं, और लाइव के अंत में इस प्रश्न पर हम 2 मिनट केवल चर्चा करेंगे। मुझे आपसे बस इसका उत्तर चाहिए, और ये प्रश्न क्यों कर रहा हूं ये भी आपको लाइव के अंत में ही बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को हुई थी, और ये 2025 चल रहा है। तो मेरा प्रश्न आप सबसे ये है कि अगर 27 सितंबर 1925 को संघ की स्थापना हुई थी, तो इस वर्ष 2 अक्टूबर 2025 को क्यों 100 वर्ष का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है? इसका उत्तर आप सब कमेंट बॉक्स में मुझे देते रहिएगा। तब तक आइए स्वागत करते हैं राष्ट्र कवि मदन मार्तंड जी का, और उनके द्वारा जो काव्यांजलि है वो सुनते हैं संघ के लिए। प्रणाम, जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत भारती जी, आशीष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे समस्त राष्ट्र भक्तों को मैं बताना चाहता हूँ संघ की आवश्यकता थी, आवश्यकता क्यों पड़ी। मुगलों ने आने के बाद हमारे यहाँ भारती जी और मेरे समस्त राष्ट्र भक्तों कभी जाति प्रथा नहीं रही है। मनुस्मृति का पहला अध्याय, जो जैसे कर्म करेगा उसको कर्म के अनुरूप वर्ण मिलेगा। जातियां नहीं थी। गोस्वामी तुलसीदास की रामायण में कहीं शर्मा, तिवारी, भारती कहीं शब्द नहीं आए हैं, केवल वर्ण आए, और वर्ण परिवर्तित हुआ करते थे। आज के संविधान में एक जाति को थोड़ा सा लालच देकर जो आरक्षण लाभ है, उसके बाद जातियों में डिवाइड कर दिया गया। अब वो आदमी कभी भी अपनी जाति में कितने भी अच्छे कर्म करे भारती जी, वो कभी अपने वर्ण को कन्वर्ट हायर लेवल पे नहीं जा सकता। और हायर लेवल पे रहने वाले वर्ण, जिन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं, अगर वो शूद्र कर्म करें या नीच कर्म करें तो कभी भी उनका वर्ण परिवर्तित करके उन्हें शूद्र नहीं बनाया जा सकता। इनके दोनों के ताजा उदाहरण है। राम प्रकांड विद्वान था, उससे बड़ा तीनों लोकों में कोई ज्ञाता नहीं था, उसकी विद्वत्ता कोई सानी नहीं था। सीता उसकी बेटी थी, उसे केवल अपनी बेटी का अपने घर से, ये अलग विषय है। तो उसको आज भी हम रावण के रूप में, आसुरी शक्ति के रूप में जलाया करते हैं हर साल। और वाल्मीकि जी जो हमारे यहाँ दलित परिवार में, उनको ब्राह्मणों ने, सारे लोगों ने मनुस्मृति के अकॉर्डिंग उनको महर्षि कहा। और वहां सीता माँ का प्रवास, राम के वनवास के बाद जब अग्नि परीक्षा के बाद सीता गई, तो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही पली पुसी। वहां जातिवाद और पंथवाद नहीं था। आज जिस तरह का जाति विघटन किया जा रहा है, अंग्रेजों के जाने के बाद फिर हमारे यहाँ कुछ आसुरी शक्तियां थी जिनने हमारे देश के 2 टुकड़े किए, और वो हमें जातिगत हितों में बांटकर डिवाइड एंड रूल के अकॉर्डिंग दोबारा जो सत्ता आई, उसका भी वही कर्म था। संघ की आवश्यकता, श्री बलिराम जी केशव हेडगेवार जी ने जो प्रयास किया, 5 लोगों से संघ का निर्माण किया। कल मेरी मंगला जी से बात हुई थी, और मंगला जी और भारती जी आप जैसे देशभक्त जब मुझे बताते हैं, पथ प्रदर्शन देते हैं, आज बैठकर मैंने लगभग 50 छंद लिख लिए, और मैं हो सकता है 2 या 3 दिन में पूरी किताब के शेप में 200-300 छंद का मेरा लक्ष्य। आइए समस्त देशवासियों, संघ क्या है और संघ के विषय में जो दुष्प्रचार करे, उससे बड़ा राष्ट्रद्रोही, धर्मद्रोही दुनिया में कोई हो नहीं सकता। संघ का काम केवल राष्ट्र सेवा, समर्पण, सहयोग, सद्भावना है।
संघ की सतायु संघ हिंद प्राण वायु संघ हिंद भी स्वराज का अभ्युदय अनंत है। आताताई जेहादी मारने मलेच्छ सब संघ के जनक बने गुरु अरिहंत है। राष्ट्रवादी संगठन के जनक डॉक्टर केशवली राम हेगड़े बार संत है। साधक व आराधक सनातन धरती के पूज्य गुरुदेव मार्तंड श्री मंत है। हेडगेवार की जो भावनाएं थी हेडगेवार जी की गुरुदेव की, वो भावना ये थी कि हमारा राष्ट्र एक बार तो टुकड़ों में बट चुका है, आगे कहीं हम जातिगत आधार पर फिर से न देश बांटने के लिए कुकृत किए जाएं, जैसे जॉर्ज सॉरोस और पूरी दुनिया के लोग हमारे सीमावर्ती जो 5 देश हैं इनमें जिस तरह की अराजकता विदेशी आश्रय शक्तियों द्वारा फैलाई जा रही, आज संघ है जिसकी वजह से हमारा धर्मनिरपेक्षता है, हमारा राष्ट्र आज सुरक्षित हाथों में है। माननीय मूल्यों के रक्षार्थ बने सेवाप्रद, मानवीय मूल्यों के रक्षार्थ बने सेवाप्रद संघ का सामर्थ्य देख संघ का सामर्थ्य देख विश्व हैरान है। और धर्म ध्वजाधारी पूज्य पावन पुनीत शुभ्र केसरिया धवल नवल परिधान है। सरल सहज शांति दूत राष्ट्र निर्माणी शांति सौर साहित्यिक सच स्वाभिमान है। आताताई आराजक आसुरी तामिटाने राष्ट्रीय स्वयं सेवकों का अभियान है। राष्ट्रीय स्वयं सेवकों का अभिमान आक्रांत बनना नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य है हमारी भारतीय धरा, हमारी सनातनी परंपराएं, हमारे संस्कार, हमारे अखंड भारत को फिर से अखंड भारत बनाने के लिए प्रयास किया जाए, जिसके लिए मैं सारे देशवासियों को बताना चाहता हूं दुनिया का एक ऐसा संगठन है जो स्वभावना के हिसाब से काम किया करता है। जब भी आपदाएं आती हैं हमारा देश के लिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता तन मन धन लगाकर अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए मातृभू के चरणों में तैयार रहते हैं। हिंद भी स्वराज की नींव निर्माण हेतु भारतीयता की नव नूतन उड़ान है। आत्म अनुशासित व सहज सुभाषित सार्थक सामाजिक मदन उत्थान है। संप्रदाय मजहब पंथ पूज्य भावना का आंगन भारती का मदन उद्यान है। सामाजिक सार्वभौम राष्ट्रवाद का व्योम शक्तिशाली संघ स्वयं सेवक महान है। शक्तिशाली संघ स्वयं सेवक महान है। मैं बचपन में जब 6 वर्ष का हुआ करता था तब हमारे यहाँ गुरुदेव आया करते थे, भोले जी अग्रवाल। भारती जी मात्र में 6 वर्ष की उम्र थी, आज मैं 70 ईयर पार कर चुका हूं। तो वो गुरुदेव हम लोगों को मास्टर साहब 5 बजे जगा कर ले जाते थे। और मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा कि हमारे यहाँ धर्म के नाम पर क्रूरता किसी के ऊपर आक्रमण करना सिखाया जाए। बौद्धिक विचारों संग खेल कूद की उमंग संग है क्या? बौद्धिक विचारों संग खेल कूद की उमंग शाखाओं में बहे अविरल विराम है। बौद्धिक विचारों संग खेल कुंद की उमंग शाखाओं में बहे अविरल अभिराम है। अद्भुत अनुपम करुणीय शुभ संग पथ संचालन दिखे अभिराम है। सारे देशवासी दुनिया देखती है जब संघ का परिचालन होता है, जब संचालन होता है, क्या डिसिप्लिन है। शायद मेरे ख्याल से दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी फौजों के पास भी वो डिसिप्लिन, वो आत्मसम्मान रक्षा करने के लिए बलिदान की भावनाएं कहीं नहीं मिलेगी। मौलिक विचारों संग खेल कूद की उमंग शाखाओं में बहे अविरल अभिराम है। अद्भुत अनुपम अनुकरणीय शुभ संग पथ संचालन दिखे अविराम है। पीढ़ी दर पीढ़ी है पढ़ाए जाते वेद मंत्र जिन्हें अपनाए शिवा राम संबा राम है। दे गीत गायन हो जहां मारतंड लगता है धर पे सजे चारों धाम में, लगता धर पे मेरी सजे चारों धाम है। पूर्णतः समर्पित सेवा हेतु अर्पित, पूर्णतः समर्पित सेवा हेतु अर्पित पावन पुनीत राष्ट्रवादी अभियान है। मैं उन देश के गद्दारों को, देशद्रोहियों को जो बात बात पर संघ की तुलना उन मजहबी दरिंदगी दलों से किया करते हैं, मुझे शर्म आती है उन भारतीयों को नेता कहते हुए जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम पर जहर उगला करते हैं। पूर्णतः समर्पित सेवा हेतु अर्पित पावन पुनीत राष्ट्रवादी अभियान है। संस्कार संस्कृति से सहयोगी सच शाश्वत सनातन शुभ्र स्वाभिमान है। जाति पंथ भूल कर हिंदुत्व समूल पर, जातिवाद भूल कर हिंदुत्व समूल पर हिंद भी स्वराज शुभ्र गाय गुणगान है। संघ का समर्पित सेवक स्वयं सदा तन मन आत्मा का नेता देता निज दान है। तन मन आत्मा का देता निज दान है।
प्रेरक पवित्र पूज्य मातृभूमि मारुतंड मातृभूमि भारती का गाने गुणगान है। उद्देश्य क्या है संघ के? जाने लोग, जाने वो निराधम पापी जो राष्ट्र भक्ति करने वाले स्वयं सेवकों को दिन रात पानी लेकर गाली दिया करते हैं। शर्म आती है उन जयचंदों पर, उन वीर जाफरों पर जो संघ जैसे पावन पवित्र राष्ट्र भक्त को गाली दिया करते हैं। प्रेरक पवित्र पूज्य जन्मभूमि मारुतंड मातृभूमि भारती का गाने गुणगान है। क्यों क्यों स्वयं सेवक संघ की गोलवलकर जी गुरु जी ने और हेडगेवार जी ने स्थापना की थी, जो आज पूर्णतया पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। दुनिया में जो त्राही त्राही है, कुछ क्रूरताओं की वजह से, कुछ स्वार्थ की वजह से, कुछ आताताई सोच की वजह से, उसके लिए आज संघ के 100 वर्ष पर मैं अपने आप को धन्य समझता हूं भारती जी के हम दोनों भाई मिलकर राष्ट्र के समर्पण के लिए उस संस्था का यशोगान कर रहे हैं जिस संस्था ने देश को सर्वस्व सर्वस्व सब कुछ दिया हो। प्रेरक पवित्र पूर्व जन्मभूमि मारुतंड मातृभूमि भारती का गाने गुणगान है। मातु भारती विभूत, मातु भारती विभूत राष्ट्रवादी अभिभूत बलिदानी भावना का आत्मसम्मान है। राष्ट्रवादी चेतना मदनुवादी काल से ही जागृत करने का सफल अभियान है। और ऐसे संस्थान राष्ट्रवादी संघ संस्कृति रक्षा हेतु वरदान है, संस्कृति रक्षा हेतु संघ वरदान है। छुआछूत जातिवाद, गुरुदेव हेडगेवार की अगर आप कभी हिस्ट्री पढ़ें भारती जी या दुनिया के लोगों जी, जब जिन्ना और नहीं कहना चाहिए गांधी और नेहरू ने मिलकर देश के टुकड़े किए, तब उन राष्ट्र भक्तों के दिल में जो बीता, कितनी बड़ी सोच थी कि जो आज 100 साल के बाद भी उस सोच को मैं नमन करता हूं, जिस सोच ने आज भी हमें सबको बाध्य किया है कि आज संघ के सिवा राष्ट्रीयता संस्कृति संस्कार को बचाने के लिए कोई दूसरा नहीं है। सब खानदानी चोर बैठकर केवल और केवल देश को लूट कर खाने के लिए तैयार हैं, भले हमारे राष्ट्र के कितने ही टुकड़े हो जाए। छुआछूत जातिवाद भेदभाव मिटाकर, छुआछूत जातिवाद भेदभाव मिटाकर संगठित करने को राष्ट्र स्वाभिमान है। डॉक्टर बलिराम हेडगेवार ने संघ का बनाया पावन पूज्य था विधान है। संगठित करने को राष्ट्रवादी जनगण, संगठित करने को राष्ट्रवादी जनगण, सर्वजाति एकता का मदन निदान है। 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी को शुरू अभियान है, किया विजयादशमी को शुरू अभियान है। बता दूं आपको 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन ये पावन पवित्र संस्था संगठन का अभ्युदय हुआ था। आओ हम सब लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मिलकर राष्ट्र को पुनः अखंडित कर अखंड भारत का निर्माण करें। सामाजिक संगठित शक्तिशाली संघ बना, सामाजिक संगठित शक्तिशाली संघ बना, राष्ट्रद्रोह का राष्ट्रद्रोहियों का सदा करने उपचार है। पितृमात्र हिंद भूमि मदन है, हिंदुओं को छीने गए वापसी दिलाने अधिकार है। सामाजिक संगठित शक्तिशाली संघ बना, राष्ट्र धर्म द्रोह का कराने उपचार है। पितृमात्र हिंद भूमि मदन है, हिंदुओं को छीने गए वापस दिलाने अधिकार है। हिंदुओं के मान बिंदुओं के अरे, हिंदुओं के मान बिंदुओं के अरियों से क्रूर धर्म युद्ध दैत्यों से कराने आरुपार है। समसामयिक संघ के जनक मारतंड, समसामयिक संघ के मदन मारतंड के सब श्री बलिराम हेडगेवार है। पूर्णतः समर्पित सेवा हेतु अर्पित, पूर्णतः समर्पित सेवा हेतु अर्पित पावन पुनित राष्ट्रवादी अभियान है। संस्कार संस्कृति से सहयोगी सच शाश्वत सनातनी शुभ्र स्वाभिमान है। जाति पंथ भूल कर, जाति पंथ भूल कर हिंदुत्व समूलबद्ध, हिंद भी स्वराज शुभ गाता गुणगान है। संघ का समर्पित सेवक स्वयं सदा तनु मनो आत्मा का देता निजिदान है। भारतीय संस्कार अस्मिता बटाने हेतु, भारतीय संस्कार अस्मिता बचाने हेतु भारती जी आज जिस तरह से हमारी सनातनी परंपराओं पर आक्रमण किए जा रहे हैं, आज अगर संघ ना होता, सोचे हम भारत के लोग, हमें बचाने कौन आ जाता। जिस तरह के संविधान में संशोधन करके एक मजहब को पूरे देश पर हावी करने की कोशिश की गई है, आज उसके दुष्परिणाम ये है कि हमारे यहाँ बंगाल, केरल,
कश्मीर घाटी, पूरे दुनिया में एक आक्रांत माहौल बनाने की कोशिश की रहा है, जिसके परिणाम आक्रांताओं को, चाहे वो गाजा हो, चाहे सीरिया हो, चाहे अफगानिस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ है। हम सनातनी लोग कभी किसी पर ना तो आक्रमण करते हैं, वासुदेव कुटुंबकम के लोग हैं, तब संघ की अपरिहार्यता कितनी आवश्यक है। जी भारतीय संस्कार अस्मिता बचाने हेतु, भारतीय संस्कार अस्मिता बचाने हेतु राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वरदान है। होती शक्ति संगठन में है बाले नारे जन, होती शक्ति संगठन में है बाले नारे जन, गुरुदेव के सब बलि राम जी महान है, नैतिक वैदिक मदन वेदवन रूप मानवीयता, नैतिक व वैदिक मदन वेदवन रूप मानवीयता को गति करता प्रदान है। चारे बेटी सूर्योदय सूत्र सनातनी ध्वज धारे भगवान निशान है। आत्म अनुशासित पूर्णतया प्रकाशित, आत्म अनुशासित पूर्णतया प्रकाशित राष्ट्रीय स्वयं सेवकों का बलिदान है। सामाजिक आर्थिक भौगोलिक पौराणिक, सामाजिक आर्थिक भौगोलिक भौगोलिक पौराणिक शक्ति का प्रतीक शुभ संघ प्रतिमान है। चिक चिक दुनिया ये सबको बता रही कि, चिक चिक दुनिया ये सबको बता रही कि तुमको मिटाने संग शुभ निर्माण है। मैं श्रोताओं को बताऊं, तम कहते हैं अंधेरे को, निर्माण कहते हैं सूर्य को। आज जितना आवश्यकता हम सबको नहीं, पूरी दुनिया की मानवता को संघ के उद्देश्यों पर, वासुदेव कुटुंबकम की भावना पर भारती जी आना ही होगा। हमारी ये बिल्कुल प्रयास कभी निष्फल नहीं जाएगी। बिल्कुल आत्म अनुशासित पूर्णता प्रकाशित राष्ट्रीय स्वयं सेवकों का बलिदान, सामाजिक आर्थिक भौगोलिक पौराणिक शक्ति का प्रतीक शुभ संघ प्रतिमान। चीख चीख दुनिया ये सबको बता रही, तुमको मिटाने संग सुप्रतिमान है। केशव श्री बलिराम हेडगे जी बार का, केशव श्री बलिराम हेडगे बार जी की भावना बसोच सच संघ की महान है। गीता वेद रामायणी सारबन मूल मंत्र, गीता वेद रामायणी, गीता वेद रामायणी सारबन मूल मंत्र, मातृभूख का जन गण को सिखाता अर्थ है। क्या है संघ? गीता वेद रामायणी सारबन मूल मंत्र, मातृभूख का जन जन को सिखाता अर्थ है। पूर्णतः समर्पित सोच भाव कृत्यों से होने नहीं देता कभी राष्ट्र का अनर्थ है। जातिवाद मिटाने को, जातिवाद मिटाने को, भेदभाव हटाने को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी समर्थ है। मारतंड कवि का है वेदों का है साथ गए, आगे राष्ट्रवाद के मदन सब व्यर्थ है, आगे राष्ट्रवाद के मदन सब व्यर्थ है। वाह, बहुत सुंदर। राष्ट्रवाद नहीं है अगर निज मातृभूमि के प्रति हमारी भावनाएं नहीं है, तो हम निरा नर पशुओं जैसे मृतक के समान है। गीता वेद रामायणी सारबन मूल मंत्र, मातृभूख का जन जन को सिखाए अर्थ है। पूर्णतः समर्पित सोच भाव कृत्यों से होने नहीं देता कभी राष्ट्र का अनर्थ है। जातिवाद मिटाने को, भेदभाव हटाने को राष्ट्रीय स्वयं संघ सेवक समर्थ है। मारतंड कवि का है वेदों का है साथ गए, आगे राष्ट्रवाद के मदन सब व्यर्थ है। कृपाचार्य द्रोणाचार्य विदुर चाणक्यमयी। भारती जी मैं 10 सेकंड लूंगा। आज बिल्कुल से बिल्कुल पहले डीएनए टेस्ट होता था लोगों को, राष्ट्र के लिए कौन समर्पित रहेगा, कौन कब मीर जाफर और जयचंद नहीं बनेगा। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, वशिष्ठ, परशुराम। आप सोचिए कि रावण के वंशज ब्राह्मणों ने कभी रावण जैसे विद्वान और महापुरुष जो राम से कई गुना कई सेक्टर में आगे था, उसका यशोगान नहीं किया। जातिवाद करने वाले देश के देशद्रोही हो, देश को जातियों में मत बांटो, तुम्हारा तो सर्वनाश होना ही है। हमारे राष्ट्र की मेरी मानना है, जब लगेगा संबद बीसा मुस्लिम रहे ना ईसा। आज वो परिस्थितियां बन रही हैं देश में, जहां जहां संघ है, जहां जंग संघ की भावनाएं हैं, सोच है, वहां राष्ट्रवाद को न कोई मिटा सका न मिटाएगा, क्योंकि हमारे साथ वैदिक ऋचाओं की सनातनी परंपराओं में ईश्वर का आशीष है। और मैं 2-3 छंद पढ़ूंगा भारती जी, बिल्कुल बिल्कुल दादा। है ना।
कृपाचार्य कृपाचार्य द्रोणाचार्य विदुर चाणक्यमय। आज में जो जातिगत भावनाओं को बांटने वाले दरिंदे गंदे कारिंदे जो जॉर्ज सॉरोस के नाम पर अरबों रुपए लेकर हमारे देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, गद्दार एक दिन टीवी पे कह रहा था 4-4 साल के बच्चे चर्रा रहे, मोदी चोर है। अरे कौन तुम गद्दारों के अलावा जनता का एक व्यक्ति आज तक हमारी सरकार के प्रति बिल्कुल अनसेटिस्फाइड नहीं है, सेटिस्फाइड है। ये जो नैरेटिव बनाए जा रहे हैं, मेरे हिंद के वासियों, मैं कवि होने के नाते हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आइए राष्ट्रीय परंपराओं, सनातनी परंपराओं को हम आगे लेकर जाएं। कैसे? कृपाचार्य द्रोणाचार्य विदुर चाणक्यमय, कृपाचार्य द्रोणाचार्य आचार्य वेदुकमय, कृपाचार्य द्रोणाचार्य विदुर चाणक्यमय, त्वया हिंद भूमि भाव मदनु प्रचंड है। कृपाचार्य द्रोणाचार्य विदुर चाणक्यमय, त्वया हिंद भूमि भाव मदनु प्रचंड है। कभी राम कभी पार्थ कभी शिवा रावण, ये अब से नहीं, आदिकाल से चला आ रहा है। ये आसुरी शक्तियां पहले भी होती थी भारती जी, आज भी है, आगे भी होगी। हमें अपने राष्ट्र को, संरक्षित धर्म को, सनातन को, संस्कृति को बचाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पद चिन्हों पर चलना होगा और इसको और मजबूत करना होगा। कृपाचार्य द्रोणाचार्य विदुर चाणक्यमयी, त्वया हिंदू भूमि भाव मदनु प्रचंड है। आतताई कभी राम कभी पार्थ कभी से राणा बनु, आतताई आसुरी तोड़ता घमंडू है। केसरिया हनुमान सान को नकार रहे, केसरिया हनुमान सान को नकार रहे, खंड खंड बैरियों को करे मार तंड है। श्री बलि राम जी हेड के बाके सबका संग संकल्पित भारत अखंड है, संग संकल्पित भारत अखंड है। संगठित हिंदुस्तानी जनगण मन किए, संगठित हिंदुस्तानी जनगण मन किए, वंदनीय पूजनीय गुरु जी का नाम है, पावन मदन पूज्य मूल मंत्र सनातनी सच प्रतिपादित जो किए निष्काम में, पावन मदन पूज संगठित हिंदुस्तानी जनगण मन किए, वंदनीय पूजनीय गुरु जी का नाम है, पावन मदन पूज्य मूल मंत्र सनातनी सच प्रतिपादित किए वो निष्काम में। चारों धामों में मदन हिंद वाले जोड़ गए, लगभग 1 लाख शाखा रूपी धाम है। मेरी मानना है, मैं ब्राह्मण हूं जी, अगर हमारे यहाँ चारों धाम है तो हमारे संघ की शाखाएं किसी धाम से कम नहीं है, क्योंकि उन शाखाओं में धाम की तरह, पूजा की तरह, मंदिर महंतों संतों की तरह राष्ट्र रक्षा का संकल्प दिलाया जाता है, जो हमारे राम कृष्ण पार्थ राणा सेवा ने किया है। संगठित हिंदुस्तानी जनगण मन किए, वंदनीय पूजनीय गुरु जी का नाम है, पावन मदन पूज मूल मंत्र सनातनी सच प्रतिपादित किए जो निष्काम में। चारों धामों में मदन हिंदू वाले जोड़ गए, लगभग 1 लाख शाखा रूपी धाम में। चारों धामों में मदन हिंदू वाले जोड़ गए, चारों धामों में मदन हिंदू वाले जोड़ गए, लगभग 1 लाख शाखा रूपी धाम में। भय बिन प्रीत नहीं होती मार तंड गए, गीता बाची कृष्ण संग रामायण राम, गीता बाची कृष्ण संग रामायण राम। अराजक क्रूरता से मैं हाथ जोड़कर अंतिम बंद पढ़ता हूं। बिल्कुल दादा, बिल्कुल, है ना? अराजक क्रूरता से मानवीयता बचाने राष्ट्रवादी भावना का परिवार संघ है। अराजक क्रूरता से मानवीयता बचाने, अराजक क्रूरता से मानवीयता बचाने राष्ट्रवादी भावना का परिवार संघ है। धरा को संभारने को केसरिया धारने को, धरा को संभारने को केसरिया धारने को हिंद स्वराज का मूलाधार संघ है। खंड खंड भारत को करने अखंड पे, खंड खंड भारत को करने अखंड पे भ्रतर विशाल देने आकार संघ है। गजबाए हिंद सोच जड़ से कुचलने को संगठित सनातनी अवतार संघ है। आइए अवतारी संघ को हम राष्ट्र रूपी देव मानकर, शाखाओं को धाम मानकर अपने राष्ट्र को फिर से अखंड भारत बनाने की कोशिश करें। साइबर सिपाही मंगला जी, श्री भारती जी, मैं आपका ऋणी हूं कि आपने ये मुझे नया सब्जेक्ट दिया है और 4 या 5 दिन में 200-400 शब्द की बहुत बढ़िया पुस्तक आपको भेंट करता हूं। देशवासियों जागो, देश को बचाने के लिए बहुत आवश्यक है धन बल यश मातु भारती के आंचलों में अमिट अजय बापूत होने चाहिए। सिर्फ राष्ट्र के लिए लुटाते निज प्राण जो मां भारती की कोख से बेपूत होने चाहिए। शेखर, सुभाष, सेवा, भगत व राणा घोष
उधम सहित से सपूत होने चाहिए। खुलेआम करते हैं देश में गद्दारियां, वे देशद्रोही दोगले अछूत होने चाहिए, अछूत होने चाहिए, अछूत होने चाहिए। अछूत बहुत हम बहुत उनको धन्यवाद कहेंगे दादा जो राष्ट्र इस के साथ कविता के गद्दारी लिए। करते हैं। सचमुच देशद्रोही अछूत होने चाहिए। बहुत सुंदर कविता आपने लिखी और जो उसमें राष्ट्रभक्ति आपने पिरोई, और सच में जो संघ की शाखाएं हैं, जहां तक मुझे पता है, आपने अपनी कविता में कहा कि 1 लाख शाखाएं हैं, लेकिन मुझे जहां तक पता चला है शायद शायद 5 लाख से भी ज्यादा इस समय शाखाएं पूरे भारत में और भारत के बाहर भी चल रही हैं। तो ये एक अद्भुत संगठन है और ये बहुत अद्भुत बात है कि 100 वर्ष कोई संगठन पूरा करता है और यूं ही नहीं पूरा करता, उसने कुछ न कुछ राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए किया होता है, तभी पूरा करता है। बहुत सुंदर कविता था, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और इस कविता के लिए। और हम फिर से जुड़ेंगे, फिर से आपसे कोई भी एक नए विषय पर काव्यांजलि लेंगे और दोबारा जब भी मुझे मौका मिलेगा तो आपके साथ अवश्य लाइव करूंगा। आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादा। जय श्री राम, हर हर वंदे वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये थे राष्ट्र कवि मदन मार्तंड जी। और जैसा कि मैंने आज लाइव के प्रारंभ में आप सबसे कहा था कि मैं एक प्रश्न पूछूंगा और उस प्रश्न का आप सबसे उत्तर चाहिए मुझे, तो मैंने कहा था कि अगर संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को हुई थी, 27 सितंबर 1925 को हुई थी, तो 27 सितंबर 2025 को होनी चाहिए थी उसकी शताब्दी वर्ष का जो समारोह है। तो क्यों 2 अक्टूबर 2025 को हुआ? आप में से शायद इस प्रश्न को बहुत लोगों ने सुना लेकिन अनसुना कर दिया। मेरे पास एक उत्तर आया है और वो उत्तर है आलोक कुमार कश्यप जी का। उन्होंने लिखा कि 2 अक्टूबर को इसलिए क्योंकि उस दिन विजयादशमी थी। बिल्कुल सही उत्तर है। और इस प्रश्न को पूछने का केवल एक मेरा माध्यम था, एक मेरा आप कह सकते हैं उद्देश्य था, वो ये था कि इतना बड़ा संगठन है और इतने बड़ा संगठन अगर विजयादशमी के दिन बनाया जाता है तो उसको विजयादशमी के दिन ही 100 वर्ष माना गया, ना कि 27 सितंबर को अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार। तो अगर इस पर सोचिएगा, विचार करिएगा, मंथन करिएगा और आगे जीवन में हो सकेगा तो अपनाइएगा कि अगर संघ जैसा संगठन या कोई राष्ट्रवादी संगठन अगर विजयादशमी के दिन बनता है तो विजयादशमी के दिन ही उसका 100 वर्ष पूर्ण माना जाता है उस वर्ष में। तो हमारे घर में हमारे अपने जो जन्मदिन होते हैं वो किस दिन मनाए जाते हैं हमारे हिंदी पंचांग के अनुसार, हम उस दिन क्यों नहीं मनाते? क्या कभी हमने सोचा है कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार रामनवमी नहीं मनाई जाती? हर बार रामनवमी बदलती है, हर बार दशहरा का दिन बदलता है, हर बार नवरात्रा लगाती है, हर बार शिवरात्रि लगाती है। तो वो हमारे पंचांग के अनुसार होता है, वो हमारे जो हिंदू कैलेंडर है उसके अनुसार होता है। तो एक बार प्रयास कीजिए, पता करिए कि आपका जन्मदिन कब था, आपका जब विवाह हुआ था वो किस दिन हुआ था हिंदू पंचांग के अनुसार, और कोशिश करिए कि आज से आप बदलेंगे इस बात को और आज से आप तभी मनाएंगे जब वो तिथि आएगी। अगर आपकी जो जन्मदिन है, आपके बच्चे का जन्मदिन है, आपका विवाह की वर्षगांठ है, वो जिस तिथि को हुई थी उस तिथि को मनाएंगे, तभी शायद आप हिंदू जीवन को सार्थक कर पाएंगे अपने जीवन में और इस संस्कृति को, इस पूरी परंपरा को आगे नई पीढ़ी तक लेकर जाएंगे। मैं अपने बच्चे के जन्मदिन को कृष्ण ये जो द्वितीय तिथि है, कृष्ण माघ माह की कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है, उसको मनाता हूं। और ये बात जब मैंने अपने परिवार में कही थी तो भी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ था कि उसका जन्मदिन जब इतनी तारीख को है तो तुम इतने तारीख को क्यों मनाओगे? पंडित जी को जब मैंने बताया तो उन्होंने भी यही कहा कि आपको तो इस तरह हर बार बदलना पड़ेगा, हर बार पूछना पड़ेगा। मैंने कहा पंडित जी फिर आप किस लिए हर बार पूछूंगा? और आज तो टेक्नोलॉजी है, डिजिटल जमाना है, मैं खुद भी चेक कर सकता हूं। तो कोशिश करिए कि आप अपने जो जन्मदिन है, वैवाहिक वर्षगांठ है, कुछ भी है, अगर वो तिथि के अनुसार मनाएंगे तो सचमुच में आप उस परंपरा को आगे लेके जाएंगे। मैं कमेंट में बहुत सारे लोगों को कमेंट देख रहा था, कुछ ऐसे भी कमेंट आ रहे थे जहां संघ को लेकर बहुत सारी चीजें नेगेटिव में बताई जा रही थी। मैंने एक रूल पढ़ा है और वो रूल शायद अंग्रेजी में है और आप सब अगर समझ सकें तो एक बार कोशिश करिएगा, मैं उसको फिर से अनुवाद करके भी बताऊंगा। इफ यू डू नॉट लाइक द रूल्स, गेट द पोजीशन एंड चेंज द रूल। अगर आपको कुछ नहीं पसंद है तो उस पोजीशन पर आइए, उस चीज में सम्मिलित होइए और उसके बाद उसको आपको लगता है कि उससे अच्छी व्यवस्था आप दे सकते हैं तो उससे अच्छी व्यवस्था दीजिए। मैं भी मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं कि संघ के बहुत सारे निर्णय ऐसे होंगे जो शायद राजनीतिक तरह से होंगे, उन निर्णयों को मैं उसका सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके योगदान को बुला दिया जाए। चाहे कोई भी, जैसे हमारे राष्ट्रकवि जी ने अपने कविता में भी कहा कि जो भी कोई भी हमारी जो चाहे वो अर्थक्वेक आता हो, चाहे बाढ़ आती हो, कितनी भी विपदा आती हो, उसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे आगे फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पे संघ के कार्यकर्ता जो एकदम जमीनी स्तर पे कार्य करते हैं वो हर किसी को दिखाई देता है। तो उसका सम्मान कीजिए। किसी भी संगठन को अगर किसी ने बनाया है, 100 साल तक चला है, तो यकीनन उसने कुछ बड़ा किया होगा, इसलिए चला है। तो आप सब योगदान देने पर ध्यान दीजिए। उसकी कुछ बहुत सारी ऐसे निर्णय होंगे जिससे हो सकता है मैं भी सहमत नहीं हूं, लेकिन असहमति को सम्मान करते हुए भी
जो राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति, संस्कृति के प्रति अपना निष्ठा रखता है, उस निष्ठा में हमें उसका सम्मान करना चाहिए और अपना भी योगदान देना चाहिए। तो मेरा प्रश्न था, उसका उत्तर मैंने आपको बता दिया, क्यों पूछा वो भी बता दिया। आपने संघ के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने पर ये इतनी सुंदर काव्यांजलि सुनी। उसके बाद अगला आपका कोई भी विचार हो, कोई भी आप कमेंट करना चाहते हो तो बेशक कमेंट के माध्यम से बताइएगा। कुछ कमेंट मैं यहाँ पर जो शेष है वो कमेंट मैं यहाँ ले रहा हूँ, उसके बाद हम लाइव को समाप्ति की ओर ले चलेंगे। सबसे पहला कमेंट मैंने आपको बता दिया कि ये जो आया था आलोक कुमार कश्यप जी का कि 2 अक्टूबर को इसलिए मनाई जाती है क्योंकि उस दिन विजयदशमी थी। तो अगर आपका जन्मदिन विजयदशमी के दिन है तो हर बार अपना जन्मदिन विजयदशमी के दिन मनाइए। अगर आपकी वैवाहिक वर्षगांठ विजयदशमी के दिन मनाई जाती है या विवाह हुआ था तो हर बार विजयदशमी के दिन मनाइए, ना कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, तब आप सही सहयोग कर पाएंगे। आज बहुत समय के बाद मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूं क्योंकि बड़े भैया लक्ष्मण भैया मेरे साथ आए हैं, उन्होंने सहयोग भी किया। भैया बहुत बहुत प्रणाम आपको। जय श्री राम, हर हर महादेव। आपने लिखा है आप दोनों को प्रणाम। भैया आपको तो मुझे आशीर्वाद देना होगा और आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत बड़ा कार्य करता है। आपका आशीर्वाद मिला, आज आप लाइव में हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत प्रणाम और सहयोग के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं। एक और कमेंट आया, बहुत ही सुंदर कविता, आपको नमन है। बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी। कविता जो है मदन जी ने जो लिखी है और जितनी कविता वो लिखते हैं बहुत सुंदर कविता होती भी है और आप सबने कई बार पीछे लाइव में शुभम भैया के साथ 1-2 बार मैंने भी पहले किया था, उसमें भी आपने देखा है। तो जो भी हमारे मुद्दे चलते रहेंगे उन मुद्दों पर हम लगातार आते रहेंगे, आपके साथ विचार साझा करते रहेंगे। लेकिन बार बार जो मैं अपने लाइव में कहता हूं कि आप सबका भी अपना विचार व्यक्त करना अति आवश्यक है, तो अपना विचार व्यक्त करते रहिएगा। भैया ने एक और कमेंट किया था, अति सुंदर, जय मां सरस्वती। बिल्कुल भैया, अगर मां सरस्वती की कृपा ना हो तो ना मैं बोल पाऊंगा, ना ही कोई कविता रच पाएगा और ना ही कोई अपनी बात रख पाएगा। तो मां सरस्वती की कृपा हम सनातनियों पे हमेशा बनी रहे और इस तरह हम कार्य भी करते रहे ताकि उनकी जो कृपा दृष्टि है वो बनी रहे हमारे साथ। दुष्यंत पटेल जी जो है पहले से भी मेंबर रहे। दुष्यंत जी, जय श्री राम, आपको हर हर महादेव, नमस्कार। आप पहले से मेंबरशिप थे, शायद किसी वजह से मेंबरशिप चली गई थी, आपने फिर से मेंबरशिप ली है, तो आपने चैनल को जीवन दान देने का कार्य किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने फिर से मेंबरशिप ली। आप में से और भी कोई साथी ऐसे हैं जिनकी मेंबरशिप नगर नहीं है, चली गई है, तो दोबारा से मेंबरशिप ले लीजिएगा। लक्ष्मण भैया ने एक बार फिर से सहयोग किया, कुछ लिखा है कि संघ में मूल हिंदू ग्रंथ जैसे गीता जी को भी पढ़ाएं तो सोने पर। बिल्कुल भैया, ये अभियान अगर चल जाए तो बहुत अच्छा होगा। और आपको मैं बता दूं, काफी समय के बाद आपसे बात हो रही है तो मैं बता दूं, मैंने एक नया अभियान शुरू किया है और जो शहरों में सोसाइटीज होती हैं उन सोसाइटीज में लाइब्रेरीज होती हैं। कल ही मैं एक लाइब्रेरी में विजिट करके आया हूं और मैंने देखा है कि वहां बहुत सारे किताबें रखी हुई थी, कुछ धार्मिक ग्रंथ रखे हुए थे। तो मैंने वहां के जो मेंबर है उनसे बात की और मैंने उनसे कहा कि क्या मैं अगर यहाँ कोई किताब अगर धार्मिक ग्रंथ रखना चाहूँ तो क्या रख सकता हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल आपका स्वागत है, साइबर सिपाही अगर इसमें कोई योगदान कर सकता है तो बिल्कुल करे। तो मैंने उनसे बातचीत हुई है और मैं जल्द ही वहां पर कुछ और भगवत गीता के साथ साथ और भी जितने धार्मिक ग्रंथ हैं उन धार्मिक ग्रंथों को सोसाइटी की लाइब्रेरी में रखूंगा। जिससे मैंने एक चीज और देखी, वहां की जो बड़े उम्र के लोग हैं वो उतना लाइब्रेरी में नहीं आते और जो यंग एज के लोग हैं वही लाइब्रेरी में आते हैं। तो उन तक हमारे धार्मिक ग्रंथों का, और वर्तमान समय में जो बड़े बड़े प्रखर राष्ट्रवादी लेखक है जिन्होंने अपनी लेखनी से, अपने किताबों के माध्यम से राष्ट्रवाद की अलग जगह रखी है, उनके किताबों को भी पहुंचाने का मैं कार्य करने की कोशिश करूंगा। तो ये कार्य मैं कर रहा हूं। आपका भी ये जो सुझाव है बहुत अच्छा सुझाव है और मेरी भी जब भी कभी मुलाकात संघ के उन पदाधिकारियों से होगी, कार्यकर्ताओं से होगी, तो मैं भी उन्हें ये सुझाव दूंगा कि आप भगवत गीता जैसे ग्रंथों को और अपने धार्मिक ग्रंथों को भी अपने संघ की जो शाखाएं हैं उनमें वितरित करें, उनमें चर्चा करें, पढ़ाएं, बताएं। इसके अलावा नरेंद्र स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सहयोग करने के लिए। आप लगातार हमेशा हमारे प्रत्येक लाइव में जुड़ते हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। इसके अलावा कोई और भी कमेंट अगर मेरे से छूट गया हो तो आप सब बता दीजिएगा। फिलहाल मुझे इतना ही कमेंट मिला। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। फिर किसी दिन किसी विषय पर लेकर फिर से लाइव आएंगे, तब तक आप सब जुड़े रहिएगा, चैनल को सहयोग देते रहिएगा। जहां जहां भी आप शेयर कर सकते हैं वहां इस लाइव को जरूर शेयर कर दीजिएगा और अपने विचार अवश्य कमेंट के माध्यम से बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।